नमस्कार, न्यूज तक पर खबर। वैसे तो हिंदी समाचार पत्रों में अफगानिस्तान की घटनाक्रम को ही अपना पहला बड़ा समाचार। मुख्य समाचार पत्र के पहले बड़े समाचार की बात करते हैं। थन्ना मंडी तहसील में आतंकियों से लोहा लेते सेना के एक जेसीओ शहीद, एक अन्य जवान घायल। पिछले 13 दिनों से बचता फिर रहा आतंकवादी ढेर। माना जा रहा है ये आतंकवादी उन्हीं 2 आतंकवादियों का साथी था जो पिछले दिनों सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारा गया था। इस इलाके में सुरक्षा बलों को इस आतंकवादी की तलाश थी। शहीद जेसीओ राम सिंह उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रहने वाले थे। अब आते हैं अफगानिस्तान से जुड़े समाचारों की ओर। तालिबान को अफगान लोगों की खुली चुनौती। स्वतंत्रता दिवस पर काबुल समेत कई शहरों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर सड़कों पर उतरे लोग। आज एक प्रमुख हिंदी समाचार पत्र का ये पहला बड़ा समाचार है। एक दूसरे हिंदी समाचार पत्र ने शीर्षक दिया है, अफगानिस्तान में आजादी का जश्न मनाती भीड़ पर तालिबान ने बरसाई गोलियां, 3 की मौत। जलालाबाद में लगातार दूसरे दिन विरोध, अन्य शहरों में भी रैलियां। काबुल में सैकड़ों ने हमारा झंडा हमारी पहचान के नारे लगाकर किया विरोध। समाचार पत्रों के अनुसार अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद दहशत में आए वहां के लोगों में आक्रोश फूटने लगा है। इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दायरा भी बढ़ रहा है और लोग खुलकर चुनौती दे रहे हैं। देश के स्वाधीनता दिवस पर राजधानी काबुल समेत कई शहरों में लोग राष्ट्रीय ध्वज लेकर तालिबान के खिलाफ बाहर निकले, उसके खिलाफ प्रदर्शन की और कुछ जगहों पर तालिबानी झंडे को फाड़कर फेंक दिया गया। इस दौरान तालिबानियों की गोलीबारी में कई लोगों की मौत की भी खबर है। अफगानिस्तान संबंधी समाचार पत्रों की सुर्खियां इस तरह से हैं। अपने आप को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्ला सालेह ने और अहमद शाह मसूद के पुत्र अहमद मसूद ने भी प्रदर्शनकारियों का किया समर्थन। अमेरिका ने अफगानिस्तान को किसी भी तरह के हथियारों की बिक्री रोकी। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नहीं देगा तालिबान को कर्ज। अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद काबुल स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश छोड़ने के लिए अब भी लोग भारी संख्या में जमा हैं। लोग यहां से हटने को तैयार नहीं। आतंकवादी कृत्यों से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विशेष सत्र की अध्यक्षता की विदेश मंत्री S जयशंकर ने। चीन और पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा अफगानिस्तान के हालात से दुनिया चिंतित। उन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए 8 सूत्री फार्मूला भी पेश किया। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कल बसोली में चूड़ामणि संस्कृत संस्थान के नए भवन का किया भूमि पूजन। कहा जम्मू कश्मीर बनेगा संस्कृत का बड़ा केंद्र। जम्मू कश्मीर और बनारस हमेशा से संस्कृत के महान केंद्र रहे। बनारस में अधिकतर विद्वान जम्मू कश्मीर से ही थे। उपराज्यपाल ने रंजीत सागर झील में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नींव पत्थर भी रखा। आतंकवादियों ने कश्मीर के कुलगांव में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जोन प्रधान गुलाम हसन लोन को उनके घर के बाहर मौत के घाट उतार दिया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि सभी सरकारी स्कूलों में नल से जल पहुंचाने में जम्मू कश्मीर देश का पहला प्रदेश। गृह मामलों की संसदीय समिति आज जम्मू में होगी। आज ये सभी समाचार भी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर ही छपे हुए हैं। कुछ अन्य समाचार। घाटी में कश्मीरी पंडितों की जल्द होगी वापसी, प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे कदम। गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति को जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने दी जानकारी। बानीहाल कांजीगुट टनल पर आज से टोल टैक्स शुरू। कार, जीप, वैन या LMV का एक तरफ से 130 रुपये कटना होगा भुगतान। कटड़ा और उधमपुर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रक्षाबंधन पर चॉपर से अमरनाथ गुफा तक जाएगी छड़ी मुबारक। जम्मू शहर में अब शाम को भी होंगे कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट। इस साल अब तक जम्मू संभाग में डेंगू के मात्र 5 ही मामले सामने आए। आशुरा पर कल जम्मू में शिया समुदाय के लोगों ने किया मातम। श्रीनगर में कड़ी सुरक्षा में निकाला गया आशुरा का जुलूस। पुंछ के कनुइया गांव में संदिग्ध दिखने पर VDC सदस्य ने किए हवाई फायर। अमेरिकी संसद भवन के पास विस्फोटक से लदा ट्रक मिलने से सनसनी, इमारतें खाली करवाई गईं।
खेल समाचारों की बात करें तो तालिबानी खौफ के साए में क्रिकेट पड़ोसी मुल्क का दौरा करने वाले देश चिंतित, न्यूजीलैंड का पाक दौरा खटाई में। मौसम, मानसून पड़ा कमजोर, उमस ने पसीने छुड़ाए। आज भी जम्मू संभाग में मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। कल अधिकतम तापमान रहा 36.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27.6 डिग्री सेल्सियस था। आज सूर्यास्त 7:12 पर, सूर्योदय कल होगा सुबह 6 बजे।